दोस्तों, सरकार एक नए कानून ला रही है और ये जो नया कानून है, अब जो आप यूजीसी का नाम सुने हैं, अगर छात्र हैं तो, नहीं भी हैं तब भी आप सुने होंगे क्योंकि आपके परिवार में पढ़ता ही होगा। तो यूजीसी अब ख़त्म होने वाला है, AICTE ख़त्म होने वाला है, NCTE ये पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। इसके जगह पर अब नए विधेयक आ रहे हैं और सिर्फ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगा। शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा ऐलान है ये, और इस वजह से इसे बताना आपके लिए ज़रूरी था कि ये जो तीनों जो मॉडल है, यूजीसी, AICTE और NCTE, सबको मर्ज किया जाएगा, एक ही में मिलाया जाएगा और एक नया सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अथॉरिटी के बारे में जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक रेगुलेटरी बिल को विकसित भारत जो अधीक्षण है, इस बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। इसका नाम याद रख लीजिए, भारत अधीक्षण बिल। अब शिक्षा मंत्री का कहना ये हुआ कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर रही है, जिनके तहत 60,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन आते हैं। इसके अलावा देश के 6,000 से अधिक ऑटोनोमस कॉलेज भी हैं। मौजूदा सिस्टम में कई रेगुलेटरी और कई जो एक्रीडेशन एजेंसियां भी है और व्यवस्था जटिल हो गई है इस वजह से। इसीलिए नई शिक्षा नीति जो NEP है, इसको बनाने वालों का भी मानना था कि इन सभी एजेंसियों को एकजुट किया जाना चाहिए और इसलिए तीनों एजेंसियों को मिलाकर अब एक लाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था सरल और प्रभावी बनाने की बात शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री के अनुसार से पहले यूजीसी सभी तरह के काम देखती थी, लेकिन यूजीसी साल 1950 से काम कर रही है और बाद में आया AICTE, दूसरी संस्था इसमें जुड़ी। वहीं पर IITs जैसे संस्था से अलग अधिकार और सिस्टम है। मंत्री का कहना है, धर्मेंद्र प्रधान का, कि अब समय ये भी आ गया है कि इन सभी को एक्सपर्ट पैनल के तहत एक साथ एक स्ट्रक्चर में जोड़ा जाए। तो सरकार अब जो नया कानून लाने जा रही है, उसके तहत शिक्षा के तीनों जो सिर्फ 3 प्रमुख संस्थानें ही होंगे। इसका मकसद है कि रेगुलेशन को आसान बनाना, शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना। धर्मेंद्र प्रधान ये भी कह रहे हैं कि देश में जो हाल के वर्षों में हैं वो बड़े बदलाव हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे AI है, सेमीकंडक्टर है, नई तकनीक है, उभरते हुए जो सेक्टर्स हैं शिक्षा व्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में एक आधुनिक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम की भी ज़रूरत है, जो कि भविष्य की ज़रूरतों को भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से इसे देखा गया है। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान है सदन में। तो अब सवाल यह है कि उच्च शिक्षा अधिष्ठान बिल क्या है, इससे क्या क्या बदल जाएंगे और इस पर विवाद क्यों है। तो चलिए अब ये भी आपको बता दें कि ये क्या है। तो जो नया कानून पेश किया गया है लोकसभा में, उसका नाम है विकसित भारत शिक्षा बिल 2025। इस कानून का मकसद है कि एक 3 लोग वाली टीम बनाई जाए जो सभी कॉलेज विश्वविद्यालय को देखेगी और यह सभी तय करेगी कि कौन से कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही है, कौन से कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। टीम ये भी तय करेगी कि कॉलेजों को कितनी आज़ादी मिले और किसे नियम मानने चाहिए, कितना मानना चाहिए, ये भी देखेगी। यह टीम कॉलेजों को अच्छे अच्छे नंबर देंगी, जो कॉलेज अच्छे काम करेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। आयोग पूरे देश की जो उच्च शिक्षा की निगरानी करेगा, मुख्य आयोग इसका कह सकते हैं इसको। और इसमें यह आयोग सरकार को ये भी सलाह देगा कि भारत को दुनिया में शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने में मदद करे। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक वरिष्ठ शिक्षक होंगे, एक्सपर्ट होंगे, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा और एक सचिव होंगे। ये कमेटी बनाने पर विचार की जा रही है। इस आयोग के 3 अलग अलग परिषदें होंगी ताकि काम में कोई भी झगड़ा या टकराव न हो। इन परिषद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 3 परिषदों का जो काम है
पहला होगा नियामक परिषद, रेगुलेटरी काउंसिल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये क्या करेगी, तो ये देखेगी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी सही तरीके से चल रहा है या नहीं, पैसों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, ये ध्यान रखेगी। छात्रों और शिक्षकों की शिकायतों का समाधान करेगी। ये भी सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा सिर्फ पैसों का व्यवसाय न बन जाए। हालांकि आपको दूसरे पहले बताएं, इससे पहले बता दें कि ये जो सिस्टम लाया जा रहा है, अगर सरकार इस पूरे सिस्टम को सही से लागू करे तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे जापान में है। 3 कैटेगरी के रेगुलेटरी बॉडीज होती है जो अलग अलग कामों को, एक ही कॉलेज में अलग अलग कामों को देखती है। जैसे पढ़ाई के लिए जो स्ट्रक्चर है वो एक अलग एडमिन होता है, वहाँ पर किसी चीज़ जैसे नल या स्कूल कॉलेज टूटे हैं उसके लिए एक अलग अथॉरिटी होती है। अभी एक ही चीज़ में एक ही अथॉरिटी इन तीनों को देख लेती है। जैसे वाइस चांसलर है किसी का तो वही अथॉरिटी सबको देख लेती है, लेकिन पता नहीं सरकार इसमें क्या कुछ नया और ला रही है। तो दूसरा जो परिषद होगा इसमें एक्रेडिटेशन काउंसिल है। एक्रेडिटेशन काउंसिल का क्या काम होगा, तो ये देखेगी कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सही मानकों पर खड़ा उतरा है, इसकी मान्यता देने या फिर लेने का काम करेगी एक्रेडिटेशन काउंसिल। मान्यता से जुड़ी सारी जानकारी सबके लिए सार्वजनिक होगी। और तीसरे जो कमेटी है उसका होगा मानक परिषद, इंग्लिश में स्टैंडर्ड काउंसिल इसको कहते हैं। स्टैंडर्ड्स काउंसिल जो है यह तय करेगी कि पढ़ाई का स्तर कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। क्रेडिट ट्रांसफ़र, जो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में क्रेडिट का हिसाब भी देखेगी और छात्रों की आवाजाही को भी सही करेगी। शिक्षकों के मानक और नियम तय करेगी। अब कानून किन संस्थाओं पर लागू होगा, तो ये जो कानून की बात हो रही है ये कानून सभी केंद्रीय राज्य यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी कॉलेज, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा। मेडिकल, कानून, फार्मेसी, नर्सिंग जैसे कोर्स हैं सीधे इस कानून में नहीं आएंगे, उन्हें भी नए मानकों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार का रोल इसमें क्या होगा, तो इसमें रोल ये होगा कि केंद्र सरकार इस आयोग को दिशा निर्देश दे सकती है। प्रमुख जो पोस्ट होंगे उस पर भर्तियां केंद्र सरकार करेगी। विदेशी विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी देगी। जरूरत पड़ने पर आयोग या परिषद को भंग कर सकती है। और सभी संस्थानों को सालाना रिपोर्ट संसद और फिर ऑडिट के लिए जवाब देना होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा और भविष्य में क्या असर पड़ेगा, तो इससे सीधा समझिए कि ये सिस्टम अगर आती है तो छात्र केंद्रित होगा, छात्रों को ध्यान में रखता हुआ, और शिक्षा सुधार में मदद मिल सकता है। इसके अलावा छोटे और नए कॉलेजों में भी जो पढ़ाई के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन पता नहीं सिर्फ मिलेंगे से काम चलेगा या वाकई में मिलेगा। अगर इतने अच्छे होंगे कॉलेज को बनाने की प्रक्रिया, तो सबसे पहले तो सभी विधायक और सांसदों के परिवार के बच्चे को ही स्कूल में एडमिशन कराना शुरू करना चाहिए था। उसके बाद छात्र भविष्य के लिए तैयार होंगे, कामकाजी दुनिया में सफल होंगे। शिकायत निवारण जो तंत्र है वो मजबूत होगा ताकि छात्रों की समस्या जल्दी और सही ढंग से हल हो। इससे भारत में आत्मनिर्भर और सक्षम शिक्षाविद तैयार होंगे, ये भी कहा जा रहा है। और इस बिल में बदलाव क्या होंगे, तो बदलाव ये होगा कि सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक जैसे नियम और तौर तरीके मानेंगे। नए कॉलेज खोलना, नए कोर्स को शुरू करना ये आसान हो जाएगा। पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं इसे भी देखना आसान होगा, इसको भी ध्यान देना होगा। पढ़ाई में वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो कि नौकरी और स्किल में मदद करे। कॉलेज की मान्यता और उसका समय समय पर रख रखाव भी इस बिल में आने से फ़ायदा होगा। तो इस बिल को लेकर विवाद क्या है, विवाद चूँकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आज़ादी कम हो सकती है, तो उनको डर ये है कि सरकार शिक्षा पर ज़्यादा कंट्रोल कर लेगी और एजुकेशन और छात्रों के बीच में हिस्सा कम हो जाएगा। इसके अलावा छोटे और गांव के जो कॉलेज हैं उसके नए नियम नहीं निभा पाएंगे तो ये कॉलेज बंद भी हो सकते हैं। लोग ये भी कह सकते हैं कि ये बिल पढ़ाई को सिर्फ नौकरी और कौशल
मतलब स्किल तक ही सीमित कर देगा, लिमिट कर देगा, जिससे असली ज्ञान जो एजुकेशन है, रिसर्च है, इसकी अहमियत कम हो जाएगी। और इसलिए इस बिल को लेकर बहस हो रही है। सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन कुछ शिक्षक हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं, शिक्षाविद हैं जो आज़ादी पर ख़तरा बता रहे हैं। तो फिर क्या ये विपक्ष की आपत्ति क्या है? तो जो राजनीति भी होती है किसी भी बिल में आने पे, तो विपक्ष ये कह रहा है कि इतने बड़े शिक्षा सुधार वाले बिल को समझने और पढ़ने के लिए सांसदों को पर्याप्त समय ही नहीं मिला। ये बताया जा रहा है कि सांसदों को समय क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि एक ऐसा मामला जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होती है, तो कई पार्टियों को मिलाकर जब इतना बड़ा बिल लाया जा रहा है तो जेपीसी के पास इसे भेजना चाहिए था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। वहाँ पर सब कुछ जो समस्या है, कुछ ऐड ऑन होना है, सारी चीज़ें उस पटल पर रखी जाती और उसके बाद सरकार जेपीसी से जब मंजूरी मिल जाती तो इसे पास करती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। तो फिलहाल ये नए बिल को लेकर ये पूरी जानकारी थी, जो उच्च शिक्षा अधिष्ठान बिल है उसको लेकर। आपको जानकारी सही लगी हो या कुछ इस पर आपकी अपनी राय हो तो कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, और सही लगे तो चैनल से जुड़ जाइएगा।